स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इंडेक्स ट्रेडर में। जैसा कि आप सबको पता है, हमारा ये चार्ट पैटर्न एनालिसिस का कोर्स चल रहा है, जिसमें हम 16 चार्ट पैटर्न के बारे में सीखने वाले हैं जो लगातार मार्केट में क्रिएट होते हैं। इसके बेसिस पर ऑलरेडी 2 चैप्टर हमारा चैनल पर आ चुका है। तो अब तक आपने वो चैप्टर्स नहीं देखे तो पहले जाकर जल्दी से पहले 2 चैप्टर देख लीजिए। बाद में हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 3। चैप्टर 3 में हम बात करने वाले हैं सबसे पहले कप एंड हैंडल पैटर्न के बारे में, बाद में फॉलिंग वेज पैटर्न के बारे में और लास्ट में है फ्लैग पैटर्न के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं कप एंड हैंडल पैटर्न के बारे में। कप एंड हैंडल पैटर्न 2 टाइप के होते हैं। पहला है बुलिश कप एंड हैंडल पैटर्न, दूसरा है बियरिश कप एंड हैंडल पैटर्न। बुलिश कप एंड हैंडल पैटर्न मार्केट में तेजी दर्शाता है, जिसका शुरुआती ट्रेंड अप ट्रेंड होता है। अब मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाकर वहाँ पर एक रेजिस्टेंस क्रिएट करता है और वहाँ से वापस मार्केट नीचे की तरफ आता है। नीचे एक सपोर्ट लेकर मार्केट वापस ऊपर की तरफ चला जाता है और जहाँ पर इसने पहला रेजिस्टेंस बनाया था उसी प्राइस के आसपास दूसरा रेजिस्टेंस लेकर मार्केट कंसोलिडेट होता है। अब मार्केट ने यहाँ पर पहला रेजिस्टेंस बनाया है, वापस मार्केट नीचे आकर इसने एक सपोर्ट लिया है। अब सपोर्ट से वापस मार्केट ऊपर जाकर जहाँ पर इसने पहला रेजिस्टेंस बनाया था उसी के प्राइस के आसपास थोड़ा सा ऊपर या फिर थोड़ा सा नीचे भी हो सकता है, वहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेकर मार्केट कंसोलिडेट हो चुका है। अब हमें यहाँ पर 2 रेजिस्टेंस मिल चुके हैं, तो इस दोनों रेजिस्टेंस को मार्क करके हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इस ट्रेंड लाइन को हम रेजिस्टेंस लाइन भी कह सकते हैं। अब हमें पहले और दूसरे रेजिस्टेंस के बीच एक कप जैसा पैटर्न दिख रहा होगा। इस तरह का पैटर्न हमें यहाँ पर दिख रहा है, इसे हम कप कहेंगे। अब जहाँ पर मार्केट दूसरे रेजिस्टेंस के बाद कंसोलिडेट हुआ है वहाँ पर हम 2 ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर आपको क्लियरली हैंडल भी दिख रहा होगा। तो ये हो गया हमारा कप एंड हैंडल पैटर्न। यहाँ पर मार्केट पहले ही अप ट्रेंड में चल रहा है, इसीलिए इसे हम बुलिश कप एंड हैंडल पैटर्न कहेंगे। अब कप एंड हैंडल पैटर्न कैसे मार्केट में क्रिएट होता है ये तो हमने देख लिया। अब इसके बेसिस पर हम ट्रेड कैसे लें वो भी देख लिया। अगर कोई भी कैंडल रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग देती है तो उसकी नेक्स्ट कैंडल में हम एंटर कर सकेंगे, यहाँ से हम लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे। इसका स्टॉप लॉस हम उसी कैंडल के लो पर रखेंगे और टारगेट के लिए रेजिस्टेंस से लेकर सपोर्ट के बीच की जो लेंथ है वो लेंथ हम नाप लेंगे। अगर इसके बीच 50 पॉइंट्स आ रहा है तो 50 पॉइंट्स का हम अपना टारगेट रखेंगे। ये हो गया बुलिश कप एंड हैंडल पैटर्न, जहाँ पर मार्केट शुरुआती अप ट्रेंड में था और ब्रेकआउट के बाद भी मार्केट अप ट्रेंड में ही चल रहा है। अब बात करते हैं बियरिश कप एंड हैंडल पैटर्न के बारे में। बियरिश कप एंड हैंडल पैटर्न में शुरुआती ट्रेंड डाउन ट्रेंड होता है। अब मार्केट यहाँ से एक सपोर्ट लेता है और सपोर्ट लेने के बाद मार्केट वापस ऊपर की तरफ चला जाता है, जहाँ पर मार्केट एक रेजिस्टेंस लेकर वापस नीचे की तरफ आता है और जहाँ पर इसने पहला सपोर्ट लिया था उसी सपोर्ट के आसपास दूसरा सपोर्ट लेकर मार्केट कंसोलिडेट होता है। अब हमें यहाँ पर जहाँ से मार्केट ने पहला सपोर्ट लिया उसे हम सपोर्ट 1 कहेंगे। यहाँ से मार्केट ऊपर जाकर एक रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। अब मार्केट वहाँ से वापस नीचे आकर जहाँ पर इसने पहला सपोर्ट लिया था उसी प्राइस के आसपास ऊपर या नीचे दूसरा सपोर्ट क्रिएट करता है, उसे हम सपोर्ट 2 कह देंगे। अब यहाँ पर हमें 2 सपोर्ट मिल चुके हैं, तो दोनों सपोर्ट को मार करके हम यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस ट्रेंड लाइन को हम सपोर्ट लाइन भी कह सकते हैं। अब हमें यहाँ पर एक उल्टा कप दिख रहा होगा, मैं मार्क कर देता हूँ। इस तरह का हमें यहाँ पर एक उल्टा कप दिख रहा है। अब इसका हैंडल जहाँ पर मार्केट दूसरा सपोर्ट लेने के बाद जहाँ पर मार्केट कंसोलिडेट हुआ है वहाँ पर हम 2 ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह के ट्रेंड लाइन अगर दूसरे सपोर्ट के बाद हमें मिलती है तो ही हमारा कप एंड हैंडल पैटर्न वैलिड होगा। ये हो गया बियरिश कप एंड हैंडल पैटर्न मार्केट में इस तरह से बनता है। अब इसके बेसिस पर हम ट्रेड कैसे ले वो भी देख लेते हैं। अगर कोई भी कैंडल अपने रेजिस्टेंस लाइन को क्रॉस करके नीचे की तरफ क्लोजिंग देती है तो हम यहाँ पर अपना शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। जिस कैंडल ने अपने सपोर्ट लाइन को ब्रेक करके नीचे की तरफ क्लोजिंग दी है उसकी नेक्स्ट कैंडल पर हम अपना शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे,
जिसका स्टॉप लॉस हम उसी कैंडल के हाई पर रखेंगे। और टारगेट के लिए हमारे पहले रेजिस्टेंस से लेकर सपोर्ट लाइन तक जितनी भी लेंथ आती है उतनी लेंथ का हम अपना टारगेट रखते हैं। मान लीजिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइन के बीच 50 पॉइंट्स का गैप है तो अपना टारगेट 50 पॉइंट्स का होगा। ये हो गया बियरिश कप एंड हैंडल पैटर्न, जहाँ पर मार्केट पहले भी डाउन ट्रेंड में ही चल रहा था और कप एंड हैंडल पैटर्न बनाने के बाद में भी मार्केट डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है। अब बात करते हैं फॉलिंग वेज पैटर्न के बारे में। फॉलिंग वेज पैटर्न को बियरिश रिवर्सल पैटर्न भी कहा जाता है। यहाँ पर मार्केट पहले से ही डाउन ट्रेंड में चल रहा होता है, बढ़िया से फॉल के बाद मार्केट एक सपोर्ट लेकर वापस ऊपर की तरफ जाता है, लेकिन ये ऊपर की तरफ ज़्यादा देर तक ना चल के वापस मार्केट नीचे की तरफ आ जाता है और जहाँ पर इसने पहला सपोर्ट लिया था उस सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे की तरफ एक दूसरा सपोर्ट क्रिएट करता है। वहाँ से मार्केट वापस ऊपर की तरफ जाता है और पहले रेजिस्टेंस के प्राइस तक ना पहुंचकर उसके नीचे ही दूसरा रेजिस्टेंस क्रिएट करता है और वापस नीचे की तरफ आ जाता है। जहाँ से मार्केट ने पहला सपोर्ट लिया था उसे हम सपोर्ट 1 कहेंगे। मार्केट ने जहाँ पर पहला रेजिस्टेंस लिया था उसे हम रेजिस्टेंस 1 कहेंगे। अब मार्केट ने जहाँ पर दूसरा सपोर्ट लिया उसे हम सपोर्ट 2 कहेंगे और जहाँ से मार्केट ने दूसरा रेजिस्टेंस बनाया उसे हम रेजिस्टेंस 2 कहेंगे। अब हमें यहाँ पर दो रेजिस्टेंस और दो सपोर्ट मिल चुके हैं, तो हम ये दोनों को जोड़कर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले हम दोनों रेजिस्टेंस को जोड़कर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, जिसे हम रेजिस्टेंस लाइन भी कह सकते हैं। अब दोनों सपोर्ट को जोड़कर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, जिसे हम सपोर्ट लाइन भी कहेंगे। फॉलिंग वेज पैटर्न में हमें ये बात का ध्यान रखना है कि अगर रेजिस्टेंस 2 और रेजिस्टेंस 1 के बीच की जो लेंथ है, उसके बीच का जो गैप है, वो गैप सपोर्ट 2 और सपोर्ट 1 के बीच का जो गैप है उससे हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। मतलब जहाँ पर जो रेजिस्टेंस लाइन है वो लोअर साइड होनी चाहिए कंपेयर ऑफ सपोर्ट लाइन, क्योंकि इसमें अगर दोनों ट्रेंड लाइन आगे जाकर एक दूसरे को क्रॉस ओवर नहीं करती तो इसको हम फॉलिंग वेज पैटर्न नहीं कह सकते। फॉलिंग वेज पैटर्न में दोनों लाइन आगे जाकर एक दूसरे को क्रॉस ओवर करती है। और चलो अब बात करते हैं, यहाँ पर अगर कोई कहीं पर भी आपको मार्केट में सपोर्ट लाइन पर आपको तीसरा सपोर्ट दिखे तो हमें समझना है कि फॉलिंग वेज पैटर्न हमारे लिए यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग निर्देश दे रही है। फॉलिंग वेज पैटर्न में हमें हमेशा लॉन्ग साइड का ही ट्रेड लेना है, अप साइड का ही ट्रेड लेना है। अगर कोई भी कैंडल अपने रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करके ऊपर की तरफ क्लोजिंग देती है तो हम यहाँ से एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। जहाँ से जिस कैंडल ने अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है उसकी नेक्स्ट कैंडल पर हम एक ट्रेड लेंगे, जिसका स्टॉप लॉस हम उसी कैंडल के लो पर रखेंगे। यहाँ पर मार्केट में ब्रेकआउट मिल रहा है तो यहाँ पर से हम ट्रेड ले सकेंगे, जिसका स्टॉप लॉस हम उसी कैंडल के लो पर रखेंगे। और टारगेट के लिए जो पहला रेजिस्टेंस और पहला सपोर्ट है उसके बीच का जो गैप है, उस गैप का जो भी पॉइंट आता है उसी पॉइंट का हम अपना टारगेट रखेंगे। ये हो गया फॉलिंग वेज पैटर्न, जहाँ पर मार्केट पहले तो डाउन ट्रेंड में चल रहा था, लेकिन यहाँ पर एक ब्रेकआउट के बाद ये हमें यहाँ पर एक अच्छा सा अप ट्रेंड दिखा सकता है। अब बात करते हैं फ्लैग पैटर्न के बारे में। फ्लैग पैटर्न दो तरफ की होती है, पहला है बुलिश फ्लैग पैटर्न, दूसरा है बियरिश फ्लैग पैटर्न। बुलिश फ्लैग पैटर्न में मार्केट शुरुआती ट्रेंड अप ट्रेंड होता है, जहाँ पर एक ज़बरदस्त तेज़ी के बाद जहाँ पर एक शार्प मूव तेज़ी का आता है और उसके बाद मार्केट कंसोलिडेट होने का स्टार्ट करता है। वहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेकर मार्केट नीचे आता है, सपोर्ट लेकर वापस ऊपर जाता है, रेजिस्टेंस लेकर वापस नीचे आता है। इस तरह का मूव हमें मार्केट में देखने को मिलता है। अब जहाँ पर इसने पहला रेजिस्टेंस लिया था उसे हम रेजिस्टेंस 1 कहेंगे। वहाँ से नीचे आकर जिसने पहला सपोर्ट लिया उसे हम सपोर्ट 1 कहेंगे। बाद में कहीं पर भी हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिख रहा है तो उसे हम रेजिस्टेंस 2 कहेंगे और नेक्स्ट सपोर्ट पर उसको हम सपोर्ट 2 कहेंगे। अब हमें यहाँ पर दो रेजिस्टेंस और दो सपोर्ट मिल चुके हैं, तो सबसे पहले दो रेजिस्टेंस को लेकर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, जिसे हम रेजिस्टेंस लाइन भी कहेंगे, और दो सपोर्ट को मार्क करके एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, जिसे हम सपोर्ट लाइन भी कहेंगे। अब यहाँ पर कोई भी कैंडल ऊपर की तरफ क्लोजिंग देती है तो ही हमें ट्रेड लेना है, क्योंकि मार्केट पहले से ही अप ट्रेंड में चल रहा है। इस तरह से मार्केट में बुलिश फ्लैग पैटर्न क्रिएट होती है। अब इसके वजह पर ट्रेड कैसे लेना है वो हम देख लेते हैं।
अगर कोई भी कैंडल रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर क्लोजिंग देती है तो उसकी नेक्स्ट कैंडल पर हम एक लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे, जिसका स्टॉप लॉस हम उसी कैंडल के लो पर रखेंगे। टारगेट के लिए जहाँ से मार्केट ने पहला रेजिस्टेंस लिया है वहाँ से लेकर पहले सपोर्ट तक की जो लेंथ है उसी लेंथ का हम अपना टारगेट रखेंगे। मान लीजिए यहाँ पर 50 पॉइंट का गैप मिल रहा है तो हमारा टारगेट भी 50 पॉइंट का ही होगा। अब बात करते हैं बियरिश फ्लैग पैटर्न के बारे में। बियरिश फ्लैग पैटर्न मार्केट में डाउन ट्रेंड दिखाता है, जहाँ पर एक शार्प डाउन साइड मूव के बाद मार्केट कंसोलिडेट होने का स्टार्ट करता है। मार्केट एक सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ जाता है, रेजिस्टेंस बनाता है, वापस नीचे की तरफ आता है, दूसरा सपोर्ट बनाता है, ऊपर जाता है, दूसरा रेजिस्टेंस बनाता है और मार्केट नीचे की तरफ आता है। अब जहाँ पर मार्केट ने पहला सपोर्ट लिया था उसे हम सपोर्ट 1 कहेंगे, जहाँ पर पहला रेजिस्टेंस लिया था उसे हम रेजिस्टेंस 1 कहेंगे। अब बाद में जहाँ पर मार्केट ने दूसरा सपोर्ट लिया उसे हम सपोर्ट 2 कहेंगे और दूसरा जहाँ पर रेजिस्टेंस लिया उसे हम रेजिस्टेंस 2 कहेंगे। अब हमें यहाँ पर दोनों रेजिस्टेंस और दोनों सपोर्ट मिल चुके हैं, तो हम यहाँ पर सबसे पहले दोनों रेजिस्टेंस को मिलाकर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, जिसे हम रेजिस्टेंस लाइन भी कहेंगे। दोनों सपोर्ट को मिलाकर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, जिसे हम सपोर्ट लाइन भी कहेंगे। ये हो गया बियरिश फ्लैग पैटर्न। अब इसके बेसिस पर ट्रेड कैसे लेना है वो देख लेते हैं। अगर कोई भी कैंडल अपने सपोर्ट लाइन को ब्रेक करके नीचे की तरफ क्लोजिंग देती है तो हम यहाँ पर इसके ब्रेक डाउन पर एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। जिस भी कैंडल ने अपने सपोर्ट लाइन को ब्रेक करके नीचे की तरफ क्लोजिंग दी है उसकी नेक्स्ट कैंडल पर हम एक शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे, जिसका स्टॉप लॉस हम उसी कैंडल के हाई पर रखेंगे और टारगेट के लिए रेजिस्टेंस 1 और सपोर्ट 1 की लेंथ मार्क करके उसी लेंथ का हम अपना टारगेट रखेंगे। मान लीजिए सपोर्ट रेजिस्टेंस 1 और सपोर्ट 1 के बीच में 15 पॉइंट का गैप आ रहा है तो अपना टारगेट भी 50 पॉइंट्स का ही होगा। चार्ट पैटर्न एनालिसिस के तीसरे पार्ट में आज हमने सीखा है कप एंड हैंडल पैटर्न के बारे में, दूसरा है फॉलिंग वेज पैटर्न और तीसरा है फ्लैग पैटर्न। अगर तीनों पैटर्न में से आपको कहीं पर भी कुछ भी कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा, उसका रिस्पॉन्स दूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना ताकि वो भी सीख पाए और उस सीखने के बाद ट्रेड करे। अगर बिना सीखे ट्रेड करोगे तो डेफिनेटली लॉस करोगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आप पुराने व्यूअर हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके बेसिस पर और भी चैप्टर्स आने वाले हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।